हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल हिंदी इंग्लिश इम्प्रूवर में। मैं राजेश कुमार साहू। डियर स्टूडेंट, आज का वीडियो क्लास 12th इंग्लिश ग्रामर ए जो कि नाउन के नंबर पर आधारित है कि किस नाउन के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग किया जाता है। तो आइए इस वीडियो में देखते हैं उन सेंटेंसों को और उनके जो रूल्स हैं उनको भी साथ में स्पष्ट कर दिया जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं। पहला सेंटेंस है द न्यूज आर करेक्ट। तो जैसा कि सभी को पता है न्यूज हमेशा सिंगुलर नंबर होता है, इसलिए इसका करेक्ट हो जाएगा द न्यूज इज करेक्ट। अगला है आई कुड नॉट गेट गुड मार्क इन इंग्लिश। मैं अंग्रेजी में अच्छे अंक प्राप्त नहीं कर सका। तो अच्छे अंक अर्थात यहाँ पर मार्क के साथ में प्लूरल नंबर का प्रयोग होना चाहिए। तो आई कुड नॉट गेट गुड मार्क्स इन इंग्लिश। अगला है द वेक्स ऑफ सिन आर डेथ। तो वेक्स ऑफ सिन, वैसे तो वेक्स का मतलब मजदूरी होता है, देखने में लगा है कि एस लगा हुआ है, ये प्लूरल है, लेकिन द वेक्स ऑफ सिन अर्थात पाप को सहन करना या पाप को बर्दाश्त करना या पाप करना मृत्यु के समान होता है। तो इसका करेक्ट हो जाएगा द वेक्स ऑफ सिन इज डेथ। अगला देखते हैं 10 शीप्स आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। तो जैसा कि सभी को पता है कि रूल ये होता है शीप और डियर इत्यादि शब्दों में प्लूरल फॉर्म का प्रयोग नहीं किया जाता है, भले ही वे सिंगुलर नंबर प्लूरल नंबर के लिए यूज किए गए हों। अब वो सिंगुलर नंबर के लिए है या प्लूरल नंबर के है, ये आगे की हेल्पिंग वर्ब के आधार पर ज्ञात किया जा सकता है, लेकिन शीप में एस का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो इसका करेक्ट हो जाएगा 10 शीप आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। अगला है द हाउस इज अंडर रिपेयर्स। तो द हाउस इज अंडर रिपेयर्स, हाउस सिंगुलर नंबर है इसलिए इसके साथ में रिपेयर के साथ में एस का प्रयोग नहीं होना चाहिए। तो इसका करेक्ट हो जाएगा द हाउस इज अंडर रिपेयर। अगला है इट इज ए नाइस पोइट्री। तो पोइट्री जो कि है, पोइट्री एक कला होती है, यानी जो कविता लिखने का जो हुनर होता है, टैलेंट होता है, उसको पोइट्री कहा जाता है। तो इसका करेक्ट होना चाहिए इट इज ए नाइस पोएम, यह एक अच्छी कविता है, क्योंकि पोएम का मतलब होता है कविता और पोइट्री का मतलब होता है कविता लिखने की कला। तो इसके साथ में इट इज ए नाइस पोएम का प्रयोग किया जाएगा। अगला है योर इन्फॉर्मेशंस आर फॉल्स। तुम्हारी सूचनाएं गलत हैं। तो इसका रूल होता है कि इन्फॉर्मेशन हमेशा सिंगुलर नंबर के साथ प्रयोग किया जाता है, इन्फॉर्मेशंस नहीं होता है। तो इसका करेक्ट हो जाएगा योर इन्फॉर्मेशन इज फॉल्स। और कभी कभी ऐसा हो जाता है अगर कई टॉपिक पर इन्फॉर्मेशन होती है तो वहाँ पर पीसेज ऑफ इन्फॉर्मेशन का प्रयोग कर दिया जाता है, लेकिन इन्फॉर्मेशन के साथ में इसका प्रयोग नहीं किया जाता है। अगला है आई लाइक वेजिटेबल। मुझे सब्जी पसंद है। तो जैसा कि होना चाहिए मुझे सब्जियां पसंद हैं, तो आई लाइक वेजिटेबल्स, वेजिटेबल में प्लूरल फॉर्म का प्रयोग करेंगे तो हो जाएगा आई लाइक वेजिटेबल्स, मुझे सब्जियां पसंद हैं। अगला है आई सॉ 3 डियर्स इन द फॉरेस्ट। तो इसमें भी जो डियर लिखा हुआ है उसमें एस का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो इसका करेक्ट हो जाएगा आई सॉ 3 डियर इन द फॉरेस्ट। अगला है फुल मैनी ए फ्लावर्स आर बॉर्न टू ब्लश अनसीन। तो फुल मैनी ए फ्लावर्स, पहले मैनी एक लगा हुआ है, उसके आगे फुल का प्रयोग भी हुआ है, तो अर्थात ये सेंटेंस गलत है। इसका करेक्ट हो जाएगा ऑल द फ्लावर्स आर बॉर्न टू ब्लश। ब्लश का मतलब होता है लाल करना, अनसीन मतलब बिना देखे हुए। तो ऑल द फ्लावर्स आर बॉर्न टू ब्लश। अगला है कालिदास इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ इंडिया। तो इज वन ऑफ द का प्रयोग किया गया है, अर्थात कालिदास के बराबर महान कई कवि थे, तो उनमें से कालिदास एक थे। तो यहाँ पर कालिदास इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट में इसका प्रयोग कर दिया जाएगा। इस प्रकार से करेक्ट हो जाएगा कालिदास इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ इंडिया। अगला है हिज पोइट्रीज आर माइस्टिक। उसकी कविता करने की कला बहुत ही रहस्यमयी है, बहुत ही रहस्यमयी है। तो जैसा कि पता है पोइट्री हमेशा प्लूरल नंबर ही होता है पोइट्री, इसलिए यहाँ पर IES का प्रयोग नहीं किया जाएगा, अर्थात इसका सिंगुलर फॉर्म प्रयोग किया जाएगा हिज पोइट्री इज
माई स्टिक। अगला है सम थीफ हैज रॉब्ड माई वॉच, कुछ चोरों ने मेरी घड़ी लूट ली। तो कुछ चोर आगे सम एडजेक्टिव का प्रयोग हुआ है नाउन के पहले, इसलिए ये प्लूरल माना जाएगा। तो सम थीव्स हैव रॉब्ड माई हाउस। अगला है ही बॉट 3 सोप्स, उसने 3 साबुनें खरीदी। तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि जब किसी भी नाउन के पहले कोई संख्यावाचक एडजेक्टिव आ जाता है तो उस नाउन में एस का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो इसका करेक्ट हो जाएगा ही बॉट 3 सोप, उसने 3 साबुन खरीदी। अगला है हर चाइल्ड इज सफरिंग फ्रॉम द मीसल, उसका बच्चा खसरे से पीड़ित है। तो मीसल जो होता है हमेशा प्लूरल नंबर में होता है, अर्थात इसमें एस का प्रयोग कर देंगे। तो इसका करेक्ट हो जाएगा हर चाइल्ड इज सफरिंग फ्रॉम द मीसल। सो है गिव हिम सम ब्रेड्स, तो ब्रेड में एस लगा हुआ है, तो ब्रेड सिंगुलर नंबर होता है, इसलिए इसका करेक्ट हो जाएगा गिव हिम सम ब्रेड। माई ट्राउजर आर डर्टी, तो यहाँ पर लिखा हुआ है माई ट्राउजर आर डर्टी, लेकिन ट्राउजर में एस का प्रयोग यहाँ पर नहीं किया गया है। और कुछ चीज़ें जो 2 भागों में बटी होती हैं, जैसे सीसर्स यानी शमसी, चिमटा, कैंची, ट्राउजर्स, तो ये सब प्लूरल में प्रयोग किए जाते हैं। तो माई ट्राउजर्स आर डर्टी। अगला है अशोक्स पेंसिल्स कलर इज रेड, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एक ही सेंटेंस में 2 एपॉस्ट्रॉफीज का प्रयोग किया गया है, जो कि ग्रामर की दृष्टि से गलत होता है, इसलिए एक एपॉस्ट्रॉफी का प्रयोग किया जाता है। तो इसका करेक्ट करके हम लिखेंगे अशोक्स पेंसिल इज रेड इन कलर, या फिर द कलर ऑफ अशोक्स पेंसिल इज रेड। तो ज़्यादा उचित यही है कि अशोक्स पेंसिल इज रेड इन कलर, क्योंकि एपॉस्ट्रॉफी से पहले भी प्रयोग करना ग्रामर की दृष्टि से गलत ही होता है। अगला देखते हैं, अगला है इज योर सीसर्स डल, जैसा कि अभी बताया गया कि सीसर्स प्लूरल में प्रयोग किया जाता है, इसलिए इसका करेक्ट हो जाएगा आर योर सीसर्स डल। अगला देखते हैं, ही हैज़ ब्रोकन द चेयर्स लेग्स, उसने कुर्सी के पैर या कुर्सी के पावे तोड़ दिए हैं। तो चेयर नॉन लिविंग थिंग है, इसलिए इसमें एपॉस्ट्रॉफी का प्रयोग नहीं किया जाएगा, यहाँ पर ऑफ का प्रयोग करना होगा। तो इसका करेक्ट हो जाएगा ही हैज़ ब्रोकन द लेग्स ऑफ द चेयर। अगला है डू नॉट हियर हिज एडवाइसेज, उनकी सलाह को मत सुनिए। तो एडवाइसेज हमेशा सिंगुलर नंबर में ही प्रयोग किया जाता है, तो इसका करेक्ट हो जाएगा डू नॉट हियर हिज एडवाइस। अगला है जिम्नास्टिक्स आर गुड फॉर हेल्थ, तो ये देखने में प्लूरल लग रहा है, लेकिन जिम्नास्टिक्स, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स इत्यादि शब्द जो होते हैं वो देखने में प्लूरल होते हैं, लेकिन हमेशा सिंगुलर नंबर ही माने जाते हैं। तो इसका करेक्ट हो जाएगा जिम्नास्टिक्स इज गुड फॉर हेल्थ, यानी व्यायाम स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है। ही गिव मी लॉट्स ऑफ एडवाइसेज, तो जैसा कि सभी को पता है एडवाइस हमेशा सिंगुलर नंबर ही होता है, इसका प्लूरल होता ही नहीं है। लेकिन कई विषयों पर जब सलाह दी जाती है तो मैनी एडवाइस लगा दिया जाता है, या फिर वर्ड्स ऑफ एडवाइस लगा दिया जाता है, लेकिन एडवाइसेज किसी हाल में नहीं होता है। तो इसका करेक्ट हो जाएगा ही गिव मी ए लॉट ऑफ एडवाइस। अगला है लाइट्स ट्रेवल्स फास्टर देन साउंड, यानी प्रकाश की चाल ध्वनि की चाल से अधिक होती है, तेज होती है, या प्रकाश आवाज़ से या ध्वनि से अधिक तेज चलता है। तो लाइट से लगा हुआ है, तो इसमें लाइट सिंगुलर नंबर होती है, इसलिए लाइट लिखेंगे। ट्रेवल्स फास्टर देन साउंड, और साउंड भी हमेशा सिंगुलर नंबर ही होती है, तो इसका भी एस हटा दिया जाएगा। तो इसका करेक्ट हो जाएगा लाइट ट्रेवल्स फास्टर देन साउंड। अगला है ऑल द फर्नीचर्स ऑफ माई रूम आर ब्रोकन, तो फर्नीचर हमेशा सिंगुलर नंबर ही होता है। यद्यपि फर्नीचर में शामिल बहुत सी चीज़ें होती हैं, इंक्लूड होती हैं,
लेकिन फर्नीचर को हमेशा सिंगुलर नंबर ही माना जाता है। तो इसका करेक्ट हो जाएगा ऑल द फर्नीचर ऑफ माई रूम इज ब्रोकन। अगला है द पोइट एंड स्कॉलर आर डेड। तो यहाँ पर लिखा हुआ है द पोइट एंड स्कॉलर आर डेड। तो पोइट के पहले द का प्रयोग हुआ है एंड स्कॉलर के पहले द का प्रयोग नहीं हुआ है, इसलिए यहाँ पर व्यक्ति एक ही है और उसकी पहचान दो है, यानी कवि भी है और वह छात्र अर्थात विद्वान भी है। तो चूँकि ये एक ही व्यक्ति है इसलिए आर के स्थान पर एज का प्रयोग किया जाएगा। अगर स्कॉलर के पहले भी द का प्रयोग कर दिया जाता तो दो व्यक्ति हो जाते। चूँकि यहाँ पर सिर्फ पोइट के पहले द का प्रयोग हुआ है, स्कॉलर के पहले नहीं हुआ है, इसलिए यहाँ पर एक ही व्यक्ति है और उसकी पहचान दो बताई गई हैं। तो इसका करेक्ट हो जाएगा द पोइट एंड स्कॉलर इज। Subscribe to my channel and also press this bell icon.